Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will start unit number 2 of emotional intelligence. In our last video, we had completed unit number 1 of the same. So without wasting any time, let's get started. So our first topic is personal competence. Personal competence basically एक foundation होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। ये सेट ऑफ स्किल्स होती है जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है उनकी इमोशंस को मैनेज करने में, उनकी थॉट्स और उनके बिहेवियर्स को भी अच्छे से मैनेज करने में। तो पर्सनल कॉम्पिटेंस में कुछ की कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। नंबर 1 इज़ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में हम अपने इमोशन समझ पा रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को समझ पा रहे हैं, तो वो सेल्फ अवेयरनेस होता है। देन जो भी हमारी एबिलिटीज़ हैं एंड लिमिटेशंस है, वो अगर हमें अच्छे से पता है एंड हम उन्हें असेस कर पा रहे हैं, so that is self awareness. Then next is self management. So this includes regulating your thoughts, emotions and behaviors. इसमें हम अपने थॉट्स को, इमोशंस को एंड बिहेवियर्स को अच्छे से रेगुलेट करते हैं। एंड इसमें जो स्किल्स की ज़रूरत होती है हमें, दैट इज़ सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग। तो ये तो टर्म्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब हम अच्छे से स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हैं, अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, एक अच्छा गोल सेट करना, अपने पे कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। तो ये सब स्किल्स की नीड होती है इन सेल्फ मैनेजमेंट। देन स्टेइंग फोकस्ड, मोटिवेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये भी सेल्फ मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। देन नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। इसमें हम सेल्फ ड्रिवन होते हैं एंड कमिटेड होते हैं अपने गोल्स के टुवर्ड्स। देन अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल ड्राइव है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग अंदर से ही मोटिवेशन है टू अचीव आवर गोल्स एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ये स्किल हम में है। देन इसमें इंक्लूड होता है सेटिंग मीनिंगफुल गोल्स एंड कैसे हम डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं एंड हम कितना इनिशिएटिव लेते हैं, तो ये सब मोटिवेशन में इंक्लूड है। देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें आते हैं हम हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं दूसरों के साथ एंड हमारी बॉन्डिंग कैसी है। इसमें कौन सी स्किल्स इंक्लूड होती है, इसमें आती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल, कि हम कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे पर्सन के साथ। देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब हम कैसे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दूसरों के बीच में, हमारे बीच में, हम उन्हें कैसे रिजॉल्व कर पाते हैं, कितना हमारे में टीम वर्क की एबिलिटीज़ हैं एंड कितना हम कोलैबोरेशन कर पाते हैं, तो ये सब रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आते हैं। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक ट्रस्ट बिल्ड करें सो दैट हमारे पॉजिटिव रिलेशंस बन पाएँ। देन द सेम कम्स दैट इज़ सोशल अवेयरनेस। इसमें हम दूसरों के इमोशंस को, नीड्स को एंड पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं, वो सब इंक्लूड होता है। एंड इसमें स्किल्स आती है लाइक एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग सोशल डायनामिक्स एंड नेविगेटिंग रिलेशनशिप्स इफ़ेक्टिवली, तो ये सब ये स्किल्स इसमें इंक्लूड होती हैं। देन हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए एंड हम दूसरों को समझ पाए, ये सब इसमें नीडेड है। देन नेक्स्ट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। देन सेल्फ अवेयरनेस में हम अपने आप को समझते हैं ऑन अ डीपर लेवल, कि बिल्कुल अच्छे से हम अपने आप को समझ पा रहे हैं। एंड कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हाई सेल्फ अवेयरनेस की, वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ बैलेंस्ड अप्रोच। इसमें हम रियलिस्टिक एंड नॉन क्रिटिकल सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं। इसमें हम बोथ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखते हैं एंड उन्हें समझते हैं। देन क्लैरिटी अबाउट सेल्फ एंड अदर्स। इसमें हमारे पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है अपनी खुद की पर्सनालिटी के बारे में एंड दूसरों के पर्सपेक्टिव्स के बारे में। ऑनेस्ट सेल्फ इवैल्यूएशन होता है द एबिलिटी टू असेस योर सेल्फ एक्यूरेटली एंड एक्सप्रेस योर थाट्स एंड फीलिंग्स ट्रूथफुली विदाउट ओवर शेयरिंग। मतलब हम अपने आप को अच्छे से समझ पा रहे हैं, हमारे जो भी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं उन्हें शेयर भी कर रहे हैं अच्छे से, बट ओवर शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल दिया, वो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज़ इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। में आते हैं अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस एंड उनका इम्पैक्ट देखना हमारे बिहेवियर पे एंड हमारी वेलबींग पर। देन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ असेसमेंट। अगर हम रेगुलरली सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। इसमें हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स एंड बहुत सारी वैल्यूज़ एंड वीकनेसेस, जिससे कि हमें पता चल पाए कि वेदर वी आर डूइंग राइट इन आवर लाइफ और हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो हमें सेल्फ असेसमेंट से एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपने बारे में एंड हमारी मोटिवेशन पे। देन कम सेल्फ कॉन्फिडेंस।
तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हमें पता है कि मतलब ये बहुत एक क्रूशियल एस्पेक्ट है पर्सनल कॉम्पिटेंस का। एंड ये एक बिलीफ होता है कि हमारे पास एबिलिटीज़ भी हैं, स्किल्स भी हैं एंड हम वर्दी हैं, मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक चीज़ है। एंड इसमें हम अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं एंड हम जानते हैं कि हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं किसी चीज़ को पूरा करने की। लाइक जो भी हमने गोल सेट किया है वो हम अचीव कर सकते हैं। Now, self management is the ability to control and regulate your impulses, behaviors and actions to achieve your goals. मतलब हम कैसे रेगुलेट करते हैं अपने बिहेवियर को एंड अपने एक्शंस को, जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। एंड इसकी जो फाउंडेशन होती है वो होता है कि हम अपने इमोशंस को, वीकनेस को, स्ट्रेंथ्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं। देन इमोशनल सेल्फ कंट्रोल में आता है कि हम कैसे मैनेज करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं अपने इमोशंस को, सो दैट वो हमारे गोल्स में हिंड्रेंस ना बने। नेक्स्ट इज़ अडेप्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अडेप्टेबिलिटी होता है कि हम एक किसी चीज़ में फ्लेक्सिबल है। लाइक हमारी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो हम उसे ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ भी चेंज आए तो वो सीधा मना कर देते हैं कि नहीं, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस। मतलब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। बट एक अडेप्टेबल पर्सन वो होता है जो किसी भी लाइफ अगर चेंज होती है तो वो अपने आप को भी चेंज कर लेते हैं। सो दे आर ओपन टू चेंजेस एंड वो फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड जो भी न्यू आइडियाज़ एंड सिचुएशंस होती है वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं एंड अपनी अप्रोच को चेंज करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू इन्फॉर्मेशन। देन अचीवमेंट ओरिएंटेशन होता है, मतलब जो पर्सन है वो अपने लिए चैलेंजिंग गोल सेट करता है एंड हमेशा कोशिश करता है टू इम्प्रूव एंड उस चीज़ में एक्सेल करने का। मतलब ये नहीं बहुत ही ईजी गोल सेट कर रहे हैं। अगर हमें कुछ अच्छा अचीव करना है तो ऑब्वियसली हमें कुछ डिफ़िकल्ट गोल सेट करने पड़ेंगे सो दैट हम बाकी लोगों से अलग हो पाएँ। देन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। सो इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिविटी में यही बताया है कि हम राइट टाइम पे एक्शन लें, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही है उन्हें लें हम, एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें अच्छे से एक्सेप्ट करें, रैदर देन कि हम वेट कर रहे हैं कोई आकर हमें चॉइस देगा या कोई अपॉर्चुनिटी देगा। तो हमें खुद ही वो करना है, मतलब हमें अपने लिए खुद ही इनिशिएटिव लेने होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना। तो अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखना एंड ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स रेजिलियंस। ये एक एबिलिटी होती है जिससे कि हम क्विकली रिकवर कर पाते हैं फ्रॉम सेटबैक्स एंड जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं। कुछ सिचुएशंस में हम चैलेंजेस फेस करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उससे मैनेज करते हैं एंड जो अपनी मेंटल हेल्थ होती है उसे एकदम स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। तो वही हमारा रेजिलियंस होता है, हम कि कैसे रिएक्ट कर रहे हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एंड कितनी जल्दी हम उससे बाहर आ पा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल इट इज़ द इंटरनल ड्राइव एंड डिज़ायर टू अचीव आवर गोल्स। एंड इसके बहुत सारे वेज होते हैं जैसे कि मोटिवेशन कंट्रीब्यूट करती है टू पर्सनल कॉम्पिटेंस। सो वो गोल्स लिखे हैं। नंबर 1 इज़ गोल सेटिंग, देन इनिशिएटिव एंड एक्शन, persistence and resilience, then confidence, then continuous learning and growth. Then lastly, relationship management is the ability to build and maintain positive and productive relationships with others. तो इसके कौन से की एस्पेक्ट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं? दैट आर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड बिल्डिंग ट्रस्ट, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, collaboration and teamwork. So that was it for unit number 2. If you guys have any doubt you can comment it down and we will cover our unit number 3 in our next video. And please like, share and subscribe the video if you understood the concept. Thank you.